अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल हैं? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपकी कमल के आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक होम रेमेडी जो सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से तैयार है। वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि वो करते क्या हैं और वो मैंने किस लिए बनाए हैं। मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि जब हम अपना मेकअप रिमूव नहीं करते और ऐसे ही सो जाते हैं तो हमारे बहुत सारे मसले हमारी स्किन पर आ जाते हैं। ये बात आपको भी पता है। वो कौन कौन से मसले हैं? असल में आज जो मैं होम रेमेडी लेकर आई हूँ वो मेकअप को रिमूव करने के लेकर आई हूँ। तो आप परेशान ना हो। आजकल बहुत सारी लेडीज परेशान हैं कि मेकअप को किस तरीके से रिमूव करें। तो भाई बहुत ज़्यादा इजी है मेकअप को रिमूव करना। तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इजीली मेकअप को रिमूव कर सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप किसी भी पार्टी में से आई हैं या आपके घर में कोई पार्टी है तो लाजमी इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि हमें मेकअप रिमूव करने के बाद ही सोना है। ऐसे नहीं सोना, क्योंकि अगर आप मेकअप रिमूव नहीं करेंगी तो आपके फेस पर पिंपल्स भी हो जाएंगे। पिंपल्स के फिर निशान रह जाएंगे। हम लोग अक्सर होम रेमेडी यूज़ कर रहे होते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई हमें पिंपल्स हो गए, तो वो अक्सर हमसे यही बात कहते हैं कि आप मेकअप ज़्यादा यूज़ करती हैं। तो हम फौरन से कहते हैं जी हाँ बिल्कुल। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग इतने पैसे लगाते हैं तो हमें खुद को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि हमें सोने से पहले अपने फेस पे से मेकअप को रिमूव कर लेना चाहिए। तो वो मेकअप कैसे रिमूव होगा? क्लींजिंग कर लें आप। लाजमी सी बात है, जब हम रात में क्लींजिंग करेंगे तो हमारा फेस जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप, मैं जो होम रेमेडी आपको बता रही हूँ आप वो अप्लाई होंगी कि वो 2 कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला है वैसलीन। अच्छा, वैसलीन क्या करता है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि वैसलीन हमारे फेस को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज कर देता है। जब हम मेकअप करते हैं और मेकअप करके सो जाते हैं तो फिर हमारे पिंपल्स निकलते हैं। अगर हम उसी टाइम मेकअप को रिमूव करके सोएंगे तो हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम्स देखनी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप थक गए और आप थकने के बाद आपका दिल नहीं चाह रहा तो आप वहीं बैठ के सिर्फ और सिर्फ इन 2 इंग्रेडिएंट से अपने फेस को साफ कर सकते हैं। पहला है ये और दूसरा है कोकोनट ऑयल। तो इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि ये कितना अच्छा है हमारे फेस के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों में ये ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपना फेस पे जो मेरा मेकअप हुआ हुआ है उसे भी मैं आपको इससे रिमूव करके दिखाऊंगी और आप देखेंगे कि मेरे चेहरे पर कितनी ग्लो आ गई है। और यार आप लोगों को सबको पता है कि जब हम अपने फेस को देखते हैं तो हम हमेशा शीशे से एक ही बात करते कि मेरा फेस बहुत अच्छा हो जाए, मेरा फेस पे ग्लो आ जाए, मेरे फेस के ऊपर कोई निशानात ना हो, मेरा फेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाए। तो जब आप ब्राइट करना चाहते हैं, अपने फेस को क्लीन करना चाहते हैं, अपने फेस में एक शाइनिंग लेकर आना चाहते हैं, तो ये 2 इंग्रेडिएंट्स ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके फेस को क्लीन करेंगे। आपके फेस के जो हो ओपन पोर्स हो जाते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे फेस पर ओपन पोर्स होते हैं, जब वो छोटे छोटे सुराख से हो जाते हैं, जब हम कोई भी चीज़ उसके अंदर ज़्यादा देर तक रखते हैं तो वो क्या होता है, वो बड़े हो जाते हैं। और जब वो बड़े हो जाते हैं वो इन्हेंस होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर हमसे मिलने वाले ये कहते हैं अरे आपके ओपन पोर्स हो रहे हैं। तो अक्सर हम शर्मा के या मतलब थोड़ा सा महसूस करते हैं कि यार वाकई, फौरन से जाके हम शीशे में देखते हैं और कहते हैं हाँ हमारे ओपन पोर्स हो रहे हैं। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती हैं जब हम मेकअप रिमूव नहीं करते या XYZ कोई भी चीज़ हम जब लगा रहे होते हैं तो उसे हम काफ़ी टाइम दे देते हैं, जिसमें मेकअप हो गया, अदरवाइज़ कोई और चीज़ हो गई, किसी पार्टी में जाना है तो मेकअप करके हम लोग चले गए और हमने रिमूव नहीं करा, 2 से ढाई घंटे, 2.5 से 3 घंटे हो गए। लेकिन ज़्यादा मेकअप को आप अपने फेस पर रखेंगे और रखने के बाद उसे रिमूव नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें तो आपके साथ होनी हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए मेरे पास जो 2 इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और करके भी दिखाऊंगी अपने फेस पर कि किस तरीके से मेरा फेस शाइन। बताती हूँ इस वैसलीन का क्या कमाल है। तो ये वैसलीन बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं अपने इसको ओपन करके अपने फेस पर लगाकर आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से जब मैं मेकअप करती हूँ और जब मैं रिमूव करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ। तो वो मैं आज आप अपनी ही मतलब जो मैं करती हूँ ना वो मैं आपको बता रही हूँ। इसको मैंने ऐसे लिया, ये देखें, थोड़ा ही ले लें, ज़्यादा नहीं,
थोड़ा सा ले लें। इसको हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने अपने हैंड से इसको हल्के हाथ से मसाज कर लिया। ये देखें, देख रहे हैं आप? ओहो, बहुत मज़ा आ रहा है इसको मसाज करने में। ये देखें, इजीली आपका मेकअप उतर जाएगा। और मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तो मुझे भी जो है मतलब मुझे पता ही नहीं लग रहा था। और जब मैंने इससे मेकअप रिमूव किया तो मैंने कहा यार, इससे ज़्यादा ज़बरदस्त तो कोई चीज़ है होगी ही नहीं। वैसे तो हम लोग क्लींजिंग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास क्लींजिंग नहीं होती, तो फिर आप ये वाली होम रेमेडी जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने अपने फेस पर लगा लिया और साफ सुथरा सा ये टिश्यू मेरे पास है, तो इसको करते हैं रिमूव। ये देखें, वाओ, देख रहे हैं आप लोग? अमेजिंग रिजल्ट। ये देखें, वाह यार, ये मेरा टिश्यू तो बिल्कुल जो है वो डस्टबिन में जाने वाला हो गया। तो इसको एक काम करते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं। और अब ये मैंने न्यू एक टिश्यू लिया है और ये देखें, आप देख रहे हैं किस तरीके से और कितना स्मूथली जो है वो मेरा मेकअप रिमूव हो रहा है। मतलब मुझे फील ही नहीं हो रहा। आप भी हल्के हल्के हाथ से करिएगा, मैं बिल्कुल स्लो स्लो हाथ से कर रही हूँ। ये रिमूव हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कुछ जो रह गया है ना वो हम करेंगे क्या, जो मैंने दूसरा इंग्रेडिएंट्स बताया था आपको, जो मैंने दूसरी चीज़ बताई थी वो मैंने बताई थी कोकोनट ऑयल। तो ये तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, हर चीज़ में मुझे कोकोनट ऑयल चाहिए। इसकी फ्रेगनेंस मुझे आउट क्लास लगती है। इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर लेती हूँ। वाह, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। ये देखिए, ये मैंने हैंड पे निकाल लिया। इसको हम कर देते हैं लॉक और इसको हम अपने फेस पर इस तरीके से कर देते हैं अप्लाई। ये देखें, हल्के हल्के हाथ से करें। वाह यार, इससे आपकी बहुत अच्छी क्लींजिंग हो जाएगी। और जब मैं इसको रिमूव करूँगी तो अब देखिएगा कि मेरा चेहरा कितना शाइन कर रहा होगा, कितना ब्राइट लग रहा होगा। और जो है, वैसे मुझे किसी चीज़ की नीड नहीं होती अगर मैं इस तरीके से अपने फेस को साफ़ करती हूँ, मेकअप को रिमूव करती हूँ। और अक्सर ही मैं मेकअप कर रही होती हूँ और मैं करती हूँ मेकअप तो मैं इससे ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। उसकी खुशबू भी मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए, अब पता है आपको ये मैंने दूसरे इंग्रेडिएंट्स के ऊपर क्यों लगाया, क्योंकि मेरे फेस पर शाइन आए, जो मेरा अपना पर्सनली ग्लो है ना वो बरकरार रहे। कोकोनट ऑयल आपके जो ग्लो आपका स्टार्ट से ही था, जो मेकअप की वजह से ख़राब हो रहा था, उसने वो उस चीज़ को लौटा दिया वापसी। और ये देखें, अब ये मेरे पास टिश्यू है, इसे मैं आपको साफ़ करके दिखाती हूँ, फिर आप मेरी स्किन देखिएगा कितनी ज़बरदस्त हो जाएगी। ये हमने यहाँ से ले लिया। और बताए, जो मेकअप कुछ रह भी गया होगा तो वो कोकोनट ऑयल से बिल्कुल साफ हो गया होगा। वाह यार, क्या ज़बरदस्त रिजल्ट है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत आपको अच्छा लगने वाली है ये मेरी होम रेमेडी। क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताऊँ और वो भी इससे जो है वो फ़ायदा उठाएं। और इतनी महंगी भी नहीं है, दोनों चीज़ें हमारे किचन में होती हैं। कोकोनट ऑयल तो होता ही, कोकोनट ऑयल तो होता ही है। ये देखें, आप देख रहे हैं कितनी शाइन कर रही है। वाह यार जी, ये तो मैंने आपको दोनों इंग्रेडिएंट्स की होम रेमेडी बता दी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये होम रेमेडी बिल्कुल पसंद आई होगी और आप ट्राई भी ज़रूर करेंगे और करिएगा ज़रूर ट्राई। और अगर कोई होम रेमेडी चाहते हैं आप कि मैं बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, फिर मैं उस पर होम रेमेडी बनाऊंगी। मेरे चैनल को लाइक भी करिएगा। सब
सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, दुआओं में अपनी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।